आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, आज का जो प्रसंग है माली, बाग और बदलती ज़मीन। एक माली ने दृढ़ निश्चय किया, ठान लिया कि मैं एक बेहतर से बेहतर वृक्ष लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा जो छाया भी दे, फल भी दे और जीवन में स्थायित्व भी लाए। ऐसा सोचकर उसने प्रयास किया। माली गया बाजार में और एक सुंदर और महंगे कीमती बीज लाया, फल वृक्षों की बीज लाया। बीज लाकर उसने क्या करा, सबसे पहले अपने आंगन में उसको रोपा। रात भर रहा, मन में आया कि साहब ये ज़मीन सही नहीं है इसके लिए। दूसरे दिन दूसरी ज़मीन में लगाया, तीसरे दिन तीसरी ज़मीन में लगाया और कई ज्ञानी मिले तो उसको कहा भाई ये रूखी सूखी ज़मीन है, पानी वाली ज़मीन में लगा। पानी वाली में लगाया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सड़ गल जाएगा। से क्रम चलता रहा उस माली का और निरंतर ऐसे प्रयास करते करते हफ्तों बीत गए और वो जो बीज था वो भी अंकुरित नहीं हो पाया। अब परेशान हताश होकर वो माली सबसे एक संत के पास गया, थका हारा माना। संत के पास जाकर उसने कहा महाराज मैं अच्छे बीज लाया और उसका मेरे को कोई फल नहीं मिला, अभी तक कोई बीज उंगा नहीं। संत ने पूछा भाई तूने क्या क्या किया? उन्होंने बताया कि साहब पहले दिन मैंने ऐसा करा, दूसरे दिन ऐसा करा, तीसरे दिन ऐसा करा, चौथे दिन ऐसा करा, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, इस क्रम से मैं करता रहा और कई लोग मिलते चले गए, बताते चले गए, जो जो बताते चले गए वैसे मैं करता चला गया। बोले सबसे बड़ी गलती तो यही करी कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं था, दूसरों पर विश्वास था। दूसरों के कहने में तुम चलते रहे। यदि स्वयं के मन से स्वयं प्रयास करते तो कहीं ना कहीं फल तो उगता, क्योंकि भूमि के अंदर कोई बीज डालो न उगे, संभव नहीं है, उगेगा। बीज भी अच्छे लाए, मेहनत भी करी, पर तुमने स्थायित्व नहीं दिया जीवन को, जमीन को। जमीन बदलते रहे, बीज को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ से ले जाते एक दिन ऐसा आया कि बीज ये जो उसमें अंकुरण की क्षमता है समाप्त हो गई, कहाँ से होंगेगा। तो वो आदमी बड़ा पछताया, माली। भाइयों बहनों, इस संसार में हम भी माली की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसको आवश्यकता थी वफादारी। जो खाद है वो वफादारी है। बीज लगाकर खाद दे दे तो, पानी दे दे तो उग जाए, लेकिन विश्वास नहीं था, वफादारी नहीं थी, तो ज़मीन बदलते रहे। हमारी भी ज़मीनें बदल रही है। कौन सी? अध्यात्म की। हम भगवान से जुड़े, गुरु से जुड़े, गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली, पर क्या हमारे मन में पूर्ण विश्वास है कि गायत्री मंत्र ही हमारा उद्धार कर पाएगा? निरंतर हम भी यही प्रयास करते कि जहाँ भी कोई आया वहाँ चले गए, उनसे मिल लिए, उनसे और कोई नई चीज़ मिली तो उसको करने लग गए। ये प्रयोग करा, वो प्रयोग करा, ये बाबा, वो बाबा, ये गुरु, वो गुरु, ये कथा, वो कथा, और जीवन भर इसी में हम लगे रहते हैं। और दोष किसे देंगे? अरे साहब इधर जुड़े थे, कुछ मिला नहीं। कहाँ से मिलेगा? स्थायित्व दिया आपने उसको। भक्ति का बीज, अध्यात्म का बीज श्रद्धा और विश्वास पर, उर्वरक भूमि पर ही उगता है। पहला तो अपने मंत्र पर विश्वास हो, दूसरा अपने इष्ट पर विश्वास हो, तीसरा अपने गुरु पर विश्वास हो, और चौथा हम अपने आप पर अटूट विश्वास करें कि साहब हम जो कर रहे हैं वो राइट है, सही है, और इसका परिणाम, इसका फल हमें ज़रूर प्राप्त होगा। ये भाव जब हमारे जीवन में आने लगे तो समझना भक्ति का, अध्यात्म का, धर्म का जो बीज है वो बड़ा पल्लवित होगा, पुष्पित होगा,
उस वृक्ष की छाया में कई लोग उसका लाभ लेते चले जाएंगे, अन्यथा बीच की गति जैसे हुई वो हमारी भी हो जाएगी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ इसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास बदलते रहेंगे। अनंत यात्रा चलती रहेगी, लेकिन मिलना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा यदि हम अपनी भक्ति के बीच को अटूट कर लेते हैं कि साहब जो भी होगा यहीं होगा, मरेंगे तो यहीं, जिएंगे तो यहीं, मिलेगा तो यहीं, नहीं तो और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब मन में दृढ़ विश्वास आ जाए तो भक्ति पर, अध्यात्म पर, धर्म पर तो बीज अंकुरित भी होगा, पल्लवित भी होगा, पुष्पित भी होगा, फलित भी होगा और अनंत यात्राएं आप करते रहो, आपका इतिहास अजर और अमर हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने गुरु पर, अपने गुरु मंत्र पर, अपने इष्ट पर अटूट निष्ठा, अटूट विश्वास, उससे पहले अपने आप पर विश्वास करें। विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो ये अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारी प्रज्ञा धर्म, अध्यात्म, भक्ति के लिए प्रबल है, अटूट है, तब जाकर वो फलित, पुष्पित, अंकुरित होगी और उसके शुभ परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। अन्यथा हम जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे। सभी साधक भाइयों से, सभी परिजनों से, सभी आत्मीयजनों से यही प्रार्थना, निवेदन है, अटूट विश्वास के साथ, अटूट निष्ठा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ गुरुदेव से, गुरु मंत्र से, गायत्री माता से हम जुड़े रहें, उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके बताए कार्य को करें। जीवन में आज नहीं तो कल जो भी समस्याएं हैं, प्रारब्धवश, पुण्यवश, वो आज नहीं तो कल बदलती चली जाएगी। जीवन सुखमय, आनंदमय होता चला जाएगा और अध्यात्म का सही लाभ, सही फायदा मिलेगा। हमारे ऋषि, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे पिता ये कहते हैं कि बेटा अध्यात्म एक नगद धर्म है, तो हम उस नगद धर्म का लाभ उठाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक, सफल होता चला जाएगा। ओम शांति।